इंट्रोडक्शन टू टेंसर बोर्ड। अब हम जो है अपने मॉडल को ज़रा टेंसर बोर्ड के थ्रू विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। टू डू गुड रिसर्च और डेवलप गुड मॉडल्स, अच्छे रिसर्च के लिए, अच्छे मॉडल्स बनाने के लिए आपको जो है फीडबैक चाहिए होता है अक्सर कि क्या हो रहा है मॉडल के अंदर, मॉडल की विजुलाइज कर सकें हम, डिफरेंट मैट्रिक्स को विजुलाइज कर सकें, डिफरेंट तरीक़ों से जो है अपने मॉडल को देख सकें, विजुअल मॉनिटरिंग कर सकें। ना सिर्फ ये कि वैसे तो हमें लॉस नज़र आ रहा होता है, एक्यूरेसी नज़र आ रही होती है, लेकिन हम और भी चीज़ें देखना चाह रहे होते हैं अपने मॉडल के बारे में। तो उस मकसद के लिए टेंसर बोर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यू कैन विजुअली मॉनिटर मैट्रिक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, विजुअलाइज योर मॉडल आर्किटेक्चर, एक्टिवेशंस के हिस्टोग्राम्स देख सकते हैं, ग्रेडियंट्स देख सकते हैं, एम्बेडिंग को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये कोड है हमारा, हम ज़रा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं टेंसर बोर्ड के थ्रू। ये कोड है, इसको विजुअलाइज करने का तरीका क्या है, कॉल बैक हम देंगे और उसके थ्रू हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम इसी बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट को ही विजुअलाइज कराते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर हम जो है अपने लॉग्स रखेंगे, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और एक डायरेक्टरी में जाके हम टेंसर बोर्ड को चला देते हैं। लॉग डायरेक्टरी उसको बता दिया टेंसर बोर्ड को। जी, बूस्टन हाउसिंग में एम्बेडिंग डेटा नहीं है बेटा।
अब हमने टेंसर बोर्ड चलाया है, हम टेंसर बोर्ड को जो है इस यूआरएल पे जाके ब्राउज कर सकते हैं। लोकल होस्ट 6006 के ऊपर जाकर हम टेंसर बोर्ड को विजुलाइज कर सकते हैं। ये यहाँ पे लॉस शो हो रहा है डिफरेंट इपॉक्स के दौरान। ठीक है, वैलिडेशन लॉस को आप देख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जनाब, ग्राफ्स देख सकते हैं। ये आपका पूरा मॉडल शो हो रहा है। हिस्टोग्राम्स देख सकते हैं आप लोग। हर लेयर की हिस्टोग्राम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी लेयर्स आपके लगे हुए हैं उनके एक्टिवेशन के हिस्टोग्राम्स शो हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप लोग इसको एनालाइज कर लिएगा। टेंसर बोर्ड के थ्रू जो है आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं अब जो हम देख लेते हैं। चैप्टर के इख्तिताम पे हम कुछ एडवांस टेक्निक्स देख लेते हैं। हमने नॉर्मलाइजेशन तो पढ़ी हुई है, हमें अंदाज़ा है कि डेटा को नॉर्मलाइज करा जाता है ताकि ग्रेडियंट्स जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन ना हो, ताकि ज़ीरो मीन हो डेटा का और वेरिएंस यूनिट हो, वन हो। ये तो हम इनपुट के ऊपर ये कंडीशंस हम लगा देते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं, ज़ीरो मीन और वन वेरिएंस डेटा का होता है। लेकिन एक लेयर से जब आप पास करते हैं डेटा को, उसके बाद जो आउटपुट निकलता है, क्या उस पर भी ये शर्त लागू होती है कि वेरिएंस वन हो और मीन जो है ज़ीरो हो? ऐसा नहीं होता। तो हम क्या चाहते हैं, एक लेयर से जब दूसरी लेयर को डेटा पास हो रहा हो, बीच की लेयर से जब डेटा गुजर रहा होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, कभी छोटी भी आ जाती हैं, तो उसको भी नॉर्मलाइज करा जाए। तो इस मकसद के लिए हम बैच नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। तो बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर जो है कीराज में इंट्रोड्यूस हुई है, टेंसर फ्लो के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें मीन और वेरिएंस जो कि चेंज हो रहा होता है ट्रेनिंग के दौरान, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। Maintaining an exponential moving average of the batch-wise mean and variance of the data seen during training। तो इसकी मदद से आपका जो ग्रेडियंट है वो बहुत स्मूथली जो है, जिस तरीके से रेजिडुअल कनेक्शंस जो काम कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बैच नॉर्मलाइजेशन की राज के जो बहुत सारे एडवांस आर्किटेक्चर्स हैं, रेसनेट हो गया, इंसेप्शन हो गया, एक्सेप्शन, उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर वैसे ही ऐड कर दी जाती है जिस तरीके से आप जो है नॉर्मल बाकी लेयर्स को, ड्रॉप आउट की लेयर्स को ऐड करते हैं और बाकी लेयर्स को ऐड करते हैं, इसी तरीके से रेगुलराइजेशन की लेयर को ऐड करते हैं। तो बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर भी वैसे ही ऐड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बैच रीनॉर्मलाइजेशन है। बैच नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से होती है उस तरीके से बैच रीनॉर्मलाइजेशन एक और कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक
एक्टिवेशन फंक्शन है SELU, सेलू, सेल्फ नॉर्मलाइजेशन के लिए, सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, उसकी मदद से जो है बैच रीनॉर्मलाइजेशन से आगे का कॉन्सेप्ट है ये। तो बहुत सारी इनोवेशंस आ गई हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे अभी, ठीक है। So this is only limited to densely connected networks for now, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है अभी, तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। तो जिस तरीके से बैच नॉर्मलाइजेशन है, उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट आया बैच रीनॉर्मलाइजेशन का, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क का, जिसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन है SELU, सेलू, वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे जाने से पहले चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा बैच नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करें अपने पास। यही जो आप लोगों ने काम किया है बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट का, उसके ऊपर बैच नॉर्मलाइजेशन को आप लोग इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखाएं। मैं 10 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो ज़रा बैच नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा जनाब, क्लास एंड करते हैं। ये आप लोग जो है होमवर्क है आप लोगों का, आप लोगों ने करना है इसको, ठीक है जी। नमाज का टाइम हो गया, क्लास एंड करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।